संसद का मानसून सत्र एक बार फिर जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे और सदन के भीतर नारेबाजी तथा विरोध प्रदर्शन करते रहे। विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे और सदन के भीतर नारेबाजी तथा विरोध प्रदर्शन करते रहे। दूसरी ओर हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में महत्वपूर्ण एमएसएमई संशोधन विधेयक पारित करा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में पहली बार चुने गए 45 नए सांसदों के साथ विशेष बैठक कर उन्हें संसदीय परंपराओं, जनता की अपेक्षाओं और विकास के एजेंडों पर मार्गदर्शन दिया। एक ओर सदन में राजनीतिक टकराव देखने को मिला तो दूसरी ओर सरकार ने विधायी कामकाज और नए सांसदों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। विपक्ष के सांसदों ने सदन के भीतर विरोध दर्ज कराया और सरकार से विभिन्न मामलों पर चर्चा तथा जवाब की मांग की। हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही बाधित हुई और पीठासीन अधिकारियों को सदन स्थगित करना पड़ा। अंततः लगातार व्यवधान के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे कई अन्य विधायी और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को अधिक प्रभावी बनाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे छोटे उद्योगों और उद्यमियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। विधेयक के विस्तृत प्रावधानों पर आगे राज्यसभा की प्रक्रिया और अधिसूचना के बाद अमल होगा। संसद के भीतर जारी राजनीतिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद पहुंचे 45 नए सांसदों के साथ विशेष बैठक की। बैठक का उद्देश्य नए जनप्रतिनिधियों को संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन में उनकी भूमिका से परिचित कराना बताया गया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर संसद भेजा है और उनका आचरण चर्चा में भागीदारी तथा जनसेवा का दृष्टिकोण लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बैठक में संसदीय मर्यादा, जनहित के मुद्दे उठाने और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने पर भी जोर दिया गया। वेणुगोपाल जी मेरा बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल जी आदमी तो अच्छा है, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आदमी अच्छा है, मैं दिल से कहता हूँ अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी तय किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए।